मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बंगाल बकरी। आखिर ब्लैक बंगाल बकरी को इतना बदनाम लोगों ने क्यों कर दिया है? क्या सच में ब्लैक बंगाल बकरी इतनी ख़राब है कि अगर आप गोट फार्मिंग में उसको जिलाएंगे या पालेंगे तो उससे सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि जब भी कोई ब्लैक बंगाल की बात करता है तो लोग बोलते हैं कि उसमें दूध नहीं होता। तो दोस्त, दूध नहीं होता हम भी मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप उसको मतलब रिजेक्ट कर दें। तो ब्लैक बंगाल की आज 3 खूबी हम ऐसे बताएंगे कि कोई भी गोट फार्मर जो पहली बार बकरी पालन करने जा रहा है, गोट फार्मिंग करने जा रहा है, अगर वो ब्लैक बंगाल बकरी पाल रहा है तो कभी नुकसान में नहीं जाएगा, कभी लॉस नहीं होगा उसका। कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट, कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा ब्लैक बंगाल बकरी आपको दे सकती है अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करके आप चलते हैं तो। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ब्लैक बंगाल बकरी की, तो क्रॉस ब्रीड। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो ब्लैक बंगाल का टक्कर दे कर सके या मुकाबला कर सके। क्रॉस ब्रीड के लिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट ब्रीड अगर कोई है तो ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल के ऊपर आप कोई भी ब्रीडर लगा दीजिए, XYZ जितने भी ब्रीडर होते हैं, चाहे बोर हो जाए, चाहे बीटल हो जाए, चाहे सिरोही हो जाए, किसी को भी आप वहाँ पर लगा दीजिए, जब उसका रिजल्ट आता है, मेमने आते हैं तो बहुत बेहतरीन आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ब्लैक बंगाल को ब्लैक बंगाल से क्रॉस कराते हैं तो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आता। आपको नस्ल सुधार करना पड़ेगा, यानी क्रॉस ब्रीड पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ब्लैक बंगाल है, आप क्रॉस ब्रीड पे जाइए, आपको इतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा कि आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दूसरी, प्रोडक्ट, यानी जो बकरी बच्चे देती है, बच्चे देने में नंबर 1 है। एक तो वो 2-3 बच्चे देती हैं, उसके बाद सबसे बड़ा रीजन फ़ायदा जो है, प्रॉफिट है। बच्चा देने के जस्ट 15-20 दिन, 1 महीना बहुत हो गया तो 1.5 या 2 महीने के अंदर बकरी फिर से गाभिन हो जाती है, यानी फिर से वो कुराने लगती है, बच्चा देने के लिए रेडी हो जाती है, हिट में आ जाती है। और कोई भी आप नस्ल अपने यहाँ पाल लीजिए, अगर कोई भी बकरी बच्चा देने के 3 में कम से कम मैक्सिमम 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीना भी लग जाता है। तो अगर 3 और 8 महीने के बीच में हम 5 ही महीने का मान के चलते हैं, फिर भी अगर ये ब्लैक बंगाल बकरी 2 महीने में गाभिन हो जाती है तो आपका 3 महीने का, अगर 1 महीने में आप एक बकरी, अगर हम बहुत कम मानते हैं 300 रुपये अगर खाती होगी, तो अगर आपके पास 10 बकरी है तो आप मान लिए 3 5 1500, ये हो गया 10 बकरी, यानी 10,000 रुपये आपका फोकट में बकरी खा जाएगी। तो ये ब्लैक बंगाल का फ़ायदा है। अगर दूध कम है मानता हूँ मैं, ये थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं। अगर आपके पास प्योर नस्ल की बकरी, आपने बढ़िया नस्ल की अगर बकरी आपने पाला है, क्रॉस ब्रीड पे उसको करा दिया है, तो जब उसका क्रॉस ब्रीड पे आप कराएंगे तो उसकी नस्ल जो होती है वो सुधार हो जाती है, तो उसमें दूध ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर बाप जो ब्रीडर अगर अच्छा आपने रखा है तो ब्लैक बंगाल बकरी आप पालिए, और ब्लैक बंगाल बकरी को क्रॉस ब्रीड से कराइए, खास करके सिरोही, बर्बरी, बीटल, बोर भी लेके आए। जिसके पास बोर नस्ल की बकरी है तो आप बोर से भी करा दीजिए। लेकिन हम आपको एक राय देंगे कि कभी भी अगर आप ब्लैक बंगाल बकरी अपने पास रखे हैं, उसको बड़े नस्ल के बकरे से अगर आप क्रॉस कराना चाहते हैं तो पाठी को नहीं कराना मेरे दोस्त, नहीं आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरा या तीसरा, खास करके तीसरा बकरी या तो दूसरा बकरी पर आप अगर बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराएंगे तो उसका क्या होता है, पेट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, सब कुछ यंग हो जाता है। तो जो बच्चा देने, और क्योंकि जब क्रॉस ब्रीड पे आप कराएंगे तो बच्चे उसके जो होते हैं मेमने थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बड़े यानी 3 kg 2.5 kg के हो जाएंगे, तो उनको निकलने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए आप या दूसरे या तीसरे बकरी जो बियान की होगी उसको आप क्रॉस ब्रीड पे कराइए। तो ब्लैक बंगाल अगर 2 बच्चे दे रही है, 3 बच्चे दे रही है, तो आपके पास अगर 10 बकरियाँ हैं तो 50 बच्चे आपके पास आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी खूबी है। और ब्लैक बंगाल में बीमारी कम होती है। अगर आपने कहीं खोल दिया तो चराई पे है तो बकरी चराई पे भी चली जाती है, और बकरी आप चराई पे नहीं रख सकते, उसको बीमारी हो जाएगी। लेकिन ब्लैक बंगाल बकरी ऐसी, उसको बीमारी नहीं आएगी। आप सिर्फ वैक्सीन लगा के रखिए बस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को